डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने केंद्र में यूपीए से समर्थन लिया वापस, लेकिन संसद में प्रस्ताव लाने की स्थिति में फैसले पर पुनर्विचार को तैयार। पी चिदम्बरम ने कहा सरकार को नहीं कोई खतरा, कहा इन मांगों पर सभी राजनीतिक दलों से बातचीत जारी। केंद्र सरकार से डीएमके द्वारा समर्थन वापस लेने पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जब केंद्र सरकार तमिल मुद्दे के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, ऐसे में डीएमके पार्टी द्वारा केंद्र सरकार को अस्थिर करने का कोई कारण नहीं बनता। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि डीएमके पार्टी द्वारा केंद्र सरकार से समर्थन वापस लिए जाने के बाद सरकार अब अल्पमत में आ गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब ये देखना बाकी है कि क्या डीएमके पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव लाती है या फिर बाहर से समर्थन देती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने डीएमके पार्टी द्वारा केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेने पर कहा कि देश की विदेश नीति का एक पैमाना होता है, ऐसे में किसी क्षेत्रीय दल द्वारा किसी मुद्दे को लेकर विदेश नीति में बदलाव नहीं किए जाने चाहिए। आज दिन में संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित। तमिलों के मुद्दे पर डीएमके के सदस्यों ने लोकसभा और राज्यसभा में नहीं चलने दिया प्रश्नकाल। डीएमके ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रस्ताव पर संसद में प्रस्ताव पेश करने की रखी मांग। आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश, विकास दर बढ़ाने के लिए रेपो रेट में की 25 बेसिस अंकों की कटौती। सीआरआर में नहीं किया कोई बदलाव, बाजार ने किया कटौती का स्वागत। भारत और मिस्र के बीच आईटी, साइबर सुरक्षा, लघु उद्योग और अंतरिक्ष सहयोग पर द्विपक्षीय समझौते। राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के निकट बस पुल से गिरी, हादसे में 37 लोगों की मौत। ये बस गोवा से मुंबई जा रही थी। डीएमके के सरकार से समर्थन वापसी के फैसले के बाद बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 285 अंक गिरकर 19,008 पर पहुंचा। निफ्टी भी 79 अंक गिरकर 5,746 पर हुआ बंद। चीन में नए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के साथ संबंधों में सुधार के लिए पेश किए 5 प्रस्ताव। कहा सीमा विवाद के मसले से द्विपक्षीय संबंध नहीं हो प्रभावित। परंपरागत हथियारों की बिक्री के नियम बनाने संबंधी समझौते के लिए संयुक्त राष्ट्र में बातचीत फिर से शुरू। समझौते के तहत विश्व के देशों पर यह दबाव बनाया जा सकेगा कि वे हथियारों की बिक्री से पहले इस बात का आकलन करें कि कहीं इनका प्रयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन, आतंकवाद या संगठित अपराध के लिए तो नहीं किया जाएगा। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस आज कैथोलिक चर्च के 266वें प्रमुख के तौर पर अपना पदभार करेंगे ग्रहण। करीब 1300 सालों में पहली बार कोई गैर यूरोपीय मुल्क या व्यक्ति पोप बना है। मोहाली टेस्ट के सुपर हीरो शिखर धवन चोटिल होने के कारण दिल्ली में नहीं खेल पाएंगे अगला मैच। ऑस्ट्रेलिया के पेस खिलाड़ी माइकल स्टार्क भी जख्मी होने के कारण नहीं खेल पाएंगे।